गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स के पहले द का प्रयोग होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन का मीन्स होता है धातुवाचक संज्ञा। तो गाइज़, जब भी इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो समझ लीजिए कि उनके साथ कोई ना कोई या तो फ्रेज आया है या कोई क्लॉज आया है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी सेंटेंस का एक भाग जो कि अधूरा होता है, या फिर कोई क्लॉज अर्थात उपवाक्य आया है। तो इन्हीं की वजह से इनमें विशेषता आ जाती है। तो विशेषता आने की वजह से वे पर्टिकुलर हो जाते हैं, तो उनसे पहले द का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो अभी मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कंप्लीट देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। तो गाइस, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। The life of a doctor is very hard. गाइस, इस सेंटेंस में लाइफ जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो इसमें जो विशेषता आई है वो आई है ऑफ अ डॉक्टर। ऑफ अ डॉक्टर जो कि फ्रेज है, वाक्यांश है, इसकी वजह से लाइफ जो नाउन है उसमें विशेषता आ गई है। तो इससे पहले द का यूज़ किया गया है। अगर ये फ्रेजेस इसमें नहीं होते तो लाइफ जो नाउन है वो पर्टिकुलर नहीं होता और द का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है द कोल फाउंड इन इंडिया। द कोल फाउंड इन इंडिया is not of good quality। अर्थात भारत में पाया जाने वाला कोयला अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो यहाँ पर कोल जो है वो मटेरियल नाउन है, यानी कि धातुवाचक। तो इसमें जो विशेषता आई है वो आई है फाउंड इन इंडिया। फाउंड इन इंडिया ये फ्रेज है, इसी की वजह से कोल नाउन में विशेषता आ गई है। तो इससे पहले द का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द ब्रेवरी ऑफ राजपूत्स। यहाँ पर ब्रेवरी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो ब्रेव नाउन में विशेषता आई है फ्रेज की वजह से, वो है ऑफ राजपूत्स। ये फ्रेज है गाइस, ऑफ राजपूत, इसकी वजह से इसमें विशेषता आ गई है। तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। तो इसका मीन्स है राजपूतों की बहादुरी सबको पता है, या कह सकते हैं कि राजपूतों की बहादुरी सबको मालूम है। तो गाइस, सेंटेंस को 2-3 टाइम्स ध्यान से पढ़ें जिससे आपको मैटर और भी क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस। द ग्रास that grows in my garden
द ग्रास दैट ग्रोज इन माई गार्डन is the grass that grows in my garden is the best। इसका मतलब है कि जो घास मेरे गार्डन में उगती है वो सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर ग्रास जो है वो मैटेरियल नाउन है, धातुवाचक। तो इसमें जो विशेषता आई है वो आई है क्लॉज की वजह से, जो कि दैट से शुरू है। दैट ग्रोज इन माई गार्डन। गाइस यहाँ पर क्लोज है, दैट ग्रोज इन माई गार्डन। तो इसकी वजह से ग्रास में, यानी ग्रास जो नाउन है इसमें विशेषता आ गई है, और इसी की वजह से इसमें इससे पहले द आया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब हम उनका सामान्य रूप से यूज़ करते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गोल्ड है, ये मैटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ है, जैसे कि गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, यानी कि सोना एक कीमती धातु है। तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो सामान्य यूज़ में काम लिया गया है, सामान्य अर्थ में प्रयोग में लाया गया है, तो इससे पहले दा नहीं आया। इसी तरह से लाइफ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये भी लाइफ जो है ये भी जनरल अर्थ में यूज़ किया गया है। तो लाइफ इज़ हार्ड दीज डेज, यानी कि आजकल जीवन बड़ा कठोर है, या आजकल जीवन कठोर है। लाइफ इज़ हार्ड दीज डेज। तो गाइज यहाँ पर लाइफ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो गोल्ड और लाइफ से पहले कोई भी आर्टिकल यानी कि दा नहीं आया है। नेक्स्ट है कोल इज़ ब्लैक इन कलर। कोल इज़ ब्लैक इन कलर। इसका एक सामान्य अर्थ में है कि कोयला रंग में काला होता है। यहाँ पर कोल सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग नहीं किया गया है।